अशौच रात्रि का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशौच होता है। यदि इस मरणाशौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का अशौच माना गया है। पाणिग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर 1 अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। यह स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो 1 दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी वेदांगों का प्रवक्ता, मामा, श्रोत्री एवं अनौरस पुत्र अपनी वो भार्या जो प्रतिलोम शंकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है उसके तथा देश के राजा की मृत्यु पर 1 दिन का अशौच होता है। राजा, गौ, ब्राह्मण के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तक अशौच नहीं होता। सत्री, व्रती, ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त, दाता, ब्रह्मविद किसी भी प्रकार के अशौच से ग्रस्त नहीं होते। दान, विवाह, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम में, देश में अति भयंकर या राजभय से उत्पन्न विप्लव की दशा में, अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशौच नहीं होता। जो अकार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपहृत हो जाते हैं वो नदी जल की। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा शाप ये दोनों 1 वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन इन षटकर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ हैं। क्षत्रिय को चाहिए कि वो शत्रु सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करें। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करें और शूद्र इन 3 द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहें। व्यक्ति का पतन अभक्ष्य भक्षण, चोरी और अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वो थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्यों में नियोजित न करे। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंच यज्ञ करे। मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और क्रूर कर्मों की निंदा करे। तिल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंच सूनाजनित दोष के निवारणार्थ होम करें। कृषिकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का क्रमशः 6ठा भाग राजा, 20वां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मणों को दे है। इससे पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशोच होने पर ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है। 4थी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरणाशौच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है उन सब का अग्नि संस्कार, पिंडदान
तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वो गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का शौच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का शौच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को कृच्छ व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वाले को अतिकृच्छ व्रत, की हत्या करने पर अतिकृच्छ व्रत, क्षत्रिय का व्रत करने पर 22 चांद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चांद्रायण व्रत करना चाहिए।